महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम ईश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को जान रहे हैं। ईश्वर और जीव में क्या समानता है? दोनों चेतन स्वरूप हैं, दोनों का स्वभाव पवित्र है, अविनाशी और धार्मिकता आदि ये भी दोनों का स्वभाव है। ईश्वर और जीव में भिन्नता क्या है? परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं, और जीव के संतान उत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं, और जीव के पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा करना, दुख आदि की अनिच्छा करना, विलाप, अप्रसन्नता, चलना, सब इंद्रियों को चलाना, भूख प्यास, हर्ष शोक आदि युक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। ईश्वर स्वतः त्रिकालदर्शी नहीं है, किंतु जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है, वैसा ही स्वतंत्रता से ईश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात ईश्वर यह जानता है कि जीव अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कौन कौन से कितने कर्म कर सकता है। प्रश्न: ईश्वर स्वतः त्रिकालदर्शी क्यों नहीं है? उत्तर: ऐसा नहीं है कि ईश्वर को कोई ज्ञान होके ना रहता हो तथा ना होकर होता हो। परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है, इसलिए परमात्मा स्वतः त्रिकालदर्शी नहीं है। भूत भविष्यत जीवों के लिए है, जीवों के ज्ञान होके नहीं रहते और ना होके होते हैं, अतः जीव स्वतः त्रिकालदर्शी हैं। उनका ज्ञान वर्तमान नहीं रहता, खंडित हो जाता है। ईश्वर का ज्ञान अनादि होने से जैसे उसका कर्म का ज्ञान अनादि है, वैसे ही दंड देने का ज्ञान भी अनादि है। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। कर्म ज्ञान उसका सच्चा हो और दंड ज्ञान झूठा हो, ऐसा नहीं है। अर्थात जीव कैसे कैसे कर्म कर सकता है और उनके कैसे कैसे फल होंगे, ये ज्ञान ईश्वर के पास सदा रहते हैं, और दोनों सच्चे हैं। ईश्वर जीवात्मा को उनके कर्मों का फल देने में परतंत्र नहीं, अपितु स्वतंत्र है, और जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है।